तो N1 2 सर्कल किया ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ये ट्रिक होती है छोटी छोटी याद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका क्या हो जाएगा N1 बाई N2 और ये क्या हो जाएगा N2 बाई N1, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसलिए हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या बोलते हैं कि किसी के रिलेट में, क्लियर पॉइंट, किसी दूसरे मीडियम के रिलेट में। चलो अब मैंने बोला N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C बाय V1, क्लियर है, और N2 क्या हो जाएगा भाई C बाय V2, N1 क्या हो जाएगा भाई C बाय V1 और N2 क्या हो जाएगा C बाय V2। यहाँ पर वैल्यू पुट करो C बाय V1 C बाय V2, क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं C बाय V1 इंटू V2 बाय C से C कैंसिल, तो हमारे पास N1 बाय N2 किसके इक्वल आ गया भाई V2 बाय V1, ठीक है। N इज इक्वल टू C बाय V था, तो ऑब्वियसली N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई V के है, मतलब हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द वेलोसिटी, क्योंकि वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर n ज्यादा है तो v, और अगर n कम है तो v क्या हो जाएगी ज्यादा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या हो जाएगा N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई V2 बाय V1, क्या हो जाएगा V2 बाय V1। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था N1 और N2, N1 सिंपल C बाय V1, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिनोट करते हैं N1 2 से, इसको क्या लिख दिया भाई N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, क्लियर है। ऐसे अगर मैं लिखूं N2 1 तो वो क्या हो जाएगी N2 बाय N1 V1 बाय V2। बात समझ में आ रही है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलो मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, और यहाँ पर एक और चीज है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है भाई, क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि N1 2 कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनली, N1 2 और N2 1 करके देख लो, N1 2 क्या हो जाएगा N1 बाय N2 1 अपॉन में, N2 1 क्या हो जाएगा N2 बाय N1, इसको उधर लेकर जाएंगे तो N1 बाय N2, दोनों सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कि मान लो हमारी जो लाइट है वो इस तरीके से आई है, बात समझ में आ रही है, और इस तरीके से बेंड हुई है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया भाई मिरर, क्या लगा दिया मिरर, तो मिरर के मान लो ये कैसे फॉल कर रही है नॉर्मली फॉल कर रही है, तो अगर नॉर्मली फॉल कर रही है इस मिरर के, तो मिरर पे जब नॉर्मली फॉल करती तो लाइट क्या करती है वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, तो लाइट ऐसे गिरी, यहाँ पर टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट वापस इस तरीके से। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, या था 1 से 2, कैसे जा रही थी लाइट 1 से 2, लाइट कैसे जा रही थी मीडियम 1 से मीडियम 2, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कैसे जा रही है मीडियम 2 से मीडियम 1। ऐसा नहीं कि अब उसका पाथ बदल जाएगा, वो इसी तरीके से ही चली जाएगी। तो ये क्या हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि लाइट इस तरीके से आई, ऐसे गई, या मिरर पे गिरा तो इस तरीके से आ रही थी, तो वापस भी इसी तरीके से ही जाएगी, उसी सेम पाथ को फॉलो करेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। पॉइंट क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या बता रही थी आपको कि मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल
चलो मैंने N1 ले लिया वाटर, कितना आ गया भाई 1.33, कितना आ गया 1.33, क्लियर है। नाउ हम किसकी बात करते हैं भाई N2 की, N2 हमारे पास ले लिया Ng, कितना आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5। नेक्स्ट जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा ठीक है 1.33 को हम लिख सकते हैं 4/3, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, क्लियर है। अब यहां पर मैं जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूं कि लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, फर्स्ट केस ले रही वाटर से ग्लास में, लाइट कैसे जा रही है वाटर से ग्लास में, तो हम कैसे लिखेंगे NgW, NgW क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, Ng/Nw, क्लियर है। G की वैल्यू कितनी है भाई 3/2 और Nw की वैल्यू कितनी है 4/3, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू 3/4, आंसर इज 9/8, आंसर इज 9/8। लेकिन अगर मैं कहूं कि लाइट कैसे जा रही है ग्लास से किस में जा रही है वाटर में जा रही है, यहाँ पर मैंने बोला NWG, तो क्या हो जाएगा NW/Ng, NW क्या है 4/3, Ng कितना है 3/2, कितनी आ जाएगी 4/3 इंटू 2/3, कितना आ गया 8/9, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ हमने ये देखा कि इस केस में आंसर आया 9/8, इस केस में 8/9, 9/8 इज ग्रेटर देन 1, 8/9 इज लेस देन 1, ठीक है 9/8 इज ग्रेटर देन 1, निकालोगे 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 8/9 के अगर निकालोगे 0.88 कुछ वैल्यू आएगी, तो ये क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टार में बोल रही हूं मैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल वाटर का 1.33, ग्लास का 1.55, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है मे नोट, या हम बोल सकते हैं ग्रेटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, ग्रेटर और लेस देन 1 दोनों हो सकती है, एक से बड़ी भी हो सकती है, जैसे NGW में क्या थी ग्रेटर देन 1, बट NWG में क्या थी लेस देन 1। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, जैसे ही आपका मीडियम चेंज हुआ वाटर से ग्लास या ग्लास से वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एब्सोल्यूट ही रहेगी, यानी फिक्स ही रहेगी, उसकी वैल्यू वही रहेगी, एज इट इज ही रहेगी। तो ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों की वैल्यू आगे बहुत काम आएगी जब हम डिफरेंट केसेस की स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होगी वो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डील करेंगे और उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब को पढ़ेंगे। तो आपको जितने भी डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।